अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं सुनाने जा रही हूँ वो सत्संग के अंदर ही सत्संग है। एक्चुअली ये गुरुजी की ही आज्ञा है कि मैं आज आप सबके सामने सत्संग लेकर आ रही हूँ। और ये सत्संग मेरा भी नहीं है, किसी अननोन संगत का है। और गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया मैं आप सबको वो भी बताना चाहूंगी कि महाराज सबको कैसे ब्लेस करते हैं। और सबसे ज्यादा ब्लेस तो गुरुजी ने मुझे किया। उसका रीजन क्या रहा कि मैं काफी दिन से जो है बच रही थी कि मैं कोई भी सत्संग शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई सत्संग ही नहीं है। और डेली जो है जब मैं अरदास करती थी तो मैं कहती थी गुरुजी मैं सत्संग तो तभी शेयर करूंगी ना जब मेरे पास कोई सत्संग होगा। आज का सत्संग जरूर आप लोग सुनिएगा। और बहुत ही अच्छा सत्संग, हर सत्संग अच्छा होता है क्योंकि कोई सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन जो ये सत्संग है इसे सुन के मुझे बहुत बहुत मतलब ऐसा हुआ कि मैं सच में बहुत बेस्ट हूँ। काफी दिन से संगत जी मेरे पास काफी लोगों के कॉल्स भी आ रहे थे कि आप जो है ना सत्संग शेयर करो आंटी। तो मेरे पास कोई सत्संग था ही नहीं, मैं शेयर कैसे करती। जब तक कहते ना गुरुजी की आज्ञा नहीं होती तो हम जय गुरुजी भी नहीं बोल पाते। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे पास। जैसे ही लॉकडाउन अभी दोबारा से खुला, हम लोग अपने अपने काम पे जाने लगे, कहीं भी जैसे हम लोग जब भी वर्क प्लेस पे जाते हैं हम लोग जाने लगे। देन आई गॉट टू नो कि मेरे पास एक ऑडियो क्लिप आती है एंड उन संगत जी ने मुझे कहा कि आप ये ना सत्संग जरूर शेयर करना। एंड आई वॉज शॉक कि मुझे इतनी हंसी आई, गुरुजी मैं जिस काम से बचती हूँ आप मुझे वही काम क्यों कह रहे हो। मेरे को नहीं सत्संग शेयर करना, क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना तो हम पब्लिकली बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, जो मैं नहीं चाहती हूँ। या मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगी कि कोई नेम फेम किसी वजह से मिले। ठीक है, मुझे आपके चरणों में जगह मिली, मुझे आपके चरणों में स्थान मिला तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। नेम फेम तो इंसान के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी को मालूम है कि आपको क्या चीज किस समय पर देनी है। और संगत जी जो आज का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ना, जब वो संगत जी ने मुझे ये बोला था कि आप ये सत्संग शेयर करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बोल रहे, गुरुजी उनसे ये चीज बुलवा रहे हैं। बिकॉज जो उनका वॉइस कोड था, जब वो बोल रहे थे, उनकी आवाज इतनी ब्लेस वॉइस, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है। जैसे एक फादर अपनी डॉटर को ऑर्डर देते हैं ना, बेटे तूने ये काम करना है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मैं घर आती हूँ तो मैंने उनको बोला ठीक है संजय जी मैं आपके बिहाफ पे ये सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि ये सत्संग उनका है। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहती, ना ही मैं किसी का नाम बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो कहानी एक लेडी की है मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स की वो स्टोरी होती है। और हमारे गुरुजी कहते ना भोले भाव हर एक इंसान को वही चीज ब्लेस करते हैं जिसके वो लायक होता है, या जिसकी उसमें जिस इंसान की जिस चीज में आस्था होती है। तो मेरी भी मुलाकात जब उन संगत जी से हुई, वो संगत जी नहीं है अभी भी, गुरुजी की इतने अच्छे फॉलोवर नहीं। वो खुद कहती हैं कि मैं नहीं मानती, पर मुझे नहीं पता कि आपके गुरुजी ने ये चमत्कार कैसे किया। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। तो आज उन संगत जी का ये सत्संग मैं गुरुजी के समक्ष सुनाना चाहती हूँ। और भूल चूक कोई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि हैं तो हम आपके बच्चे ही ना। और कोई भी शब्द अगर मेरे से गलत निकले तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहूंगी, क्योंकि वाणी आपकी दी हुई है। लेकिन एक इंसान के चोले में जब हम आ जाते हैं, एक इंसान बन जाते हैं, तो शायद बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहूंगी। और जिन भी संगत जी ने ये सत्संग शेयर करने का मुझे आज बोला है, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं। बिकॉज गुरु जी का सत्संग शेयर करने की हिम्मत कहाँ से आती है, जब गुरु जी खुद आपको आज्ञा देते हैं। अदरवाइज तो हमारी क्या औकात की हम जय गुरु जी भी बोल पाए। और इतना अमेजिंग सत्संग है, इतना अमेजिंग सत्संग, क्योंकि जब आज मॉर्निंग में मैं सुन रही थी ना इस सत्संग को, तो एक पल के लिए तो मुझे बहुत हंसी भी आई, और दूसरे पल ना मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। बिकॉज उन संगत ने जो भी कुछ शेयर किया वो कुछ नॉर्मल चीजें नहीं थी। वो हर एक उस लेडी की कहानी है जिसकी कि वो हकदार है। क्या होता है संजय जी कि जिनका मैं सत्संग आज शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही पोलाइट लेडी है। मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि वो एक फीमेल है और इतना वो प्यार चाहती हैं, सबसे प्यार चाहती हैं कि उनका परिवार एक होके रहे, एकजुट होके रहे। उनको अपने ससुराल में वो सम्मान, वो प्यार, वो सब कुछ मिले जिसकी कि वो हकदार है। चाहे ये संगत की बात करूं, चाहे मैं अपनी बात करूं, या किसी और आंटी की भी बात करूं, जब हम शादी करके आते हैं
अपने मायके से जब हम ससुराल में आते हैं तो 1% के लिए हमारा मायका बिल्कुल खत्म हो जाता है और हम ससुराल में ही रहने लायक बनते हैं। और वहां आके जब हम अपने पति के पास आते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ससुराल वालों के साथ रहते हैं, तो हमारी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमें वो प्यार मिले जिसके कि हम हकदार हैं और किसी चीज का हमें लालच नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ उन संगत के साथ हुआ। उनकी शादी को लगभग 6 साल हो गए और जैसे ही वो अपने घर में आई उन्हें वो सब नहीं मिला जिसकी कि वो सच में हकदार हैं। या तो इंसान की गलती हो तो भी हम मानते हैं कि चलो उसने कोई गलती की हो, एक तरफ वो अपना 100% दे रही है लेकिन बदले में उससे वो कुछ नहीं मिल रहा, तब भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया। धीरे 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 लाइफ आगे बढ़ती गई, बच्चे हुए, ईश्वर ने उन्हें 2 बच्चे दिए प्यारे प्यारे। और उसके बाद भी वो स्ट्रगल स्टिल शी इज फेसिंग, अभी भी वो फेस कर रही है। जो प्यार वो पाना चाहती है उनको नहीं मिल रहा। तो वो कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी के फॉलोवर बनते हैं तो सबसे पहले जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम गुरुजी के फॉलोवर बनते हैं तो हम खुद को प्योरीफाई करना शुरू करते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि मेरी उनसे कैसे मुलाकात हुई, जनरल तौर पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनको नहीं जानती थी, बस जस्ट बातों बातों में ही उनसे और मेरी गुरुजी की बातें शुरू हो गई। उन्होंने जस्ट कहा कि आप किनको मानते हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि हमारे गुरुजी हैं और ये सब कुछ ठीक कर देती हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि सॉरी मैम, मैं ना इन चीजों में नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरी जो फैमिली वाले हैं वो ये चीजें अलाउड नहीं करते। हम लोग अपने देवी देवताओं को, जो भी हमारे पितृ देवता होते हैं या सब होते हैं ना, तो हम उन्हीं को मानते हैं। सॉरी, हम ऐसे किसी गुरु को नहीं मान सकते। बट मुझे तो मालूम है क्योंकि सेम कंडीशन हमारी थी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैं भी यही कहती थी कि सॉरी, मैं किसी गुरु को, किसी बाबा को नहीं मान सकती क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे वो सत्संगी हो या फिर वो आंटी हो या वो जो भी हो, हम यही सोचते हैं कि हम कोई पंडित जी होंगे, वो हमारी पत्री देखेंगे, इतना किलो दान कर दो, अनाज दान कर दो, ये दान कर दो, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, इतनी पूजा करा दो, बस जी हो गया आपका काम। सभी की ये धारणा होती, क्योंकि मेरी भी धारणा थी। तो सेम उन संगत जी की ये भी धारणा थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसा मैम नहीं मानते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी ने तो कभी ये नहीं कहा कि आप अगर गुरुजी को मानना शुरू करेंगे तो आप कोई देवी देवता को नहीं मान सकते। तो उनको शायद इस चीज पे विश्वास नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा तो हम उनको मान भी नहीं सकते। लेकिन वो उसी दिन ब्लेस हो गए थे संजय जी, जिस दिन उन्होंने मेरे से पूछा था कि ये कौन है। और ये चीज मैंने उनको बोली भी थी। मैंने कहा मैम, आप ना ब्लेस हो चुके हो, आप मानो या मत मानो, आपके दुख, आपकी लाइफ के दुख बहुत जल्दी कटेंगे। आप ये देखना, जो आप कर्मास फेस कर रहे हो, जो भी बैड कर्मास, ये आपकी पास्ट लाइफ कर्मास है और बहुत जल्दी खत्म होंगे। बट उनको विश्वास नहीं था। वो कहते हैं ना कि हैं तो हम सभी गुरुजी के बच्चे, अपने ईश्वर के बच्चे, तो हमें इतनी जल्दी फेथ नहीं होता। अब हुआ क्या कि उनकी लाइफ स्टिल वैसी की वैसी ही चल रही है, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है। अभी भी वो दुख तकलीफें बहुत सारी झेल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि गुरुजी आखिर कौन है। अब गुरुजी का करिश्मा देखो, उनकी लाइफ में कैसे चेंज लाई है। वो कहते हैं ना कि अगर मेरे बेटे को या मेरी बेटी को चाउमीन खानी पसंद है या बर्गर पिज्जा खाना पसंद है ना, तो मैं अपनी बेटी को या बेटे को वही लेके दूंगी। मैं उसे कभी नहीं कहूंगी तू मार्केट से जाके कुछ और खा, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा चाउमीन या बर्गर में ही खुश होगा। सेम हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि अगर गुरुजी को पता है कि उनके घर में ये माहौल है कि वो किसी अन्य देवी देवता को नहीं मान सकते, किसी गुरुजी को, किसी बाबा जी को नहीं मान सकते, तो गुरुजी ने उनकी लाइफ में कैसे करिश्मा दिखाया। जब वो इन सब समस्याओं को झेल रही थी तो धीरे धीरे वो ऑलरेडी जो है, पहले से उन्होंने मुझे बताया कि वो लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी भक्त रही हैं। बिफोर मैरिज वो लॉर्ड शिवा को बहुत मानती थी। धीरे धीरे शादी के बाद जैसे वो माहौल चेंज हुआ तो उन्होंने लॉर्ड शिवा की पूजा करनी बंद कर दी थी, क्योंकि फैमिली का अपना एटमॉस्फेयर होता है। हमारी फैमिलीज कई बार हमें अलाउड नहीं करती हैं कि आप जाकर बाहर पूजा पाठ कीजिए, तो कुछ उनके साथ भी ऐसा ही रहा। लेकिन जब से गुरुजी उनकी लाइफ में आए, या ये कह दो गुरुजी ने उनको ब्लेस करना शुरू किया, मैं यहाँ पर ब्लेस करना शुरू इसलिए कहूंगी क्योंकि सच में उनको ब्लेस किया था। उनके चेहरे का नूर और उनकी जो डार्क सर्कल थे ना, जो मैंने नोटिस किए थे संजय जी, आज ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, वो कहीं ना कहीं वैनिश होने लगे थे, छुपने लगे थे। तो सबसे पहले जो उनको गुरुजी ने ब्लेस किया, शिव महापुराण
ब्लेस किया। और उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि मैंने जो है ना मैम शिव महापुराण पढ़ना शुरू कर दिया या सुनना शुरू कर दिया यूट्यूब पे, आई डोंट नो, शायद उन्होंने सुनना शुरू किया था। तो आपको मालूम है हमारे गुरुजी तो खुद कहते थे कि शिव महापुराण के अंदर बहुत मतलब आपको आंसर मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संगत तो नहीं हूँ, छोटी सी संगत हूँ, लेकिन एक चीज जानती हूँ, मोक्ष द्वार और अंतिम द्वार हमारा जहाँ पर हमने जाना होता है वो भी हम शिव के धाम से ही होकर जाते हैं। तो क्यों ना हम शिव जी की ही पूजा करना शुरू कर दें। ये चीज मैं भी फॉलो करने अब लगी हूँ और वो संगत जी भी करते आ रहे। लेकिन उसके बाद भी उनके मन में यही चीज था कि सॉरी मैम, मैं जो है ना ओम नमः शिवाय तक तो बोल सकती हूँ, लेकिन उसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये नहीं मैं बोल सकती, मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलूंगी। मैंने उनको बोला ठीक है आप ओम नमः शिवाय बोलो, कोई बात नहीं आप ओम नमः शिवाय बोलो, लेकिन आप बोलो तो सही एटलीस्ट। और वो बोलने लगी, उन्होंने पूजा करनी शुरू की। वैसे भी वो बहुत धार्मिक है, लेकिन उन्होंने ये पूजा करनी भी शुरू की, मंदिर जाने लगे धीरे धीरे धीरे। तो वो कहते हैं ना कि हमारे गुरुजी आपको वही चीज देते हैं जिसके लिए कि आप सच में हकदार हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि हमारे स्टमक में पेन है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसकी चेस्ट में पेन है। हो सकता है वो जिस चीज के लिए प्रे कर रही है वो प्रॉब्लम वो थी ही नहीं, प्रॉब्लम चेस्ट में थी। यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि वो जिस चीज के लिए परेशान हो रही थी कि मुझे यहाँ पर हक नहीं मिल रहा या मुझे प्यार नहीं मिल रहा, एक्चुअली हक की बात नहीं, वो प्यार की भूखी है, उनको सिर्फ अपने परिवार से, अपने पति से, अपने इन लॉज से सिर्फ प्यार चाहिए। और वो हर एक लेडी का ड्रीम होता है कि ससुराल में जाने के बाद मिले, लेकिन उनको नहीं मिला। तो गुरुजी ने उनको ड्रीम में आकर ही वो चीज बताई कि जिस वजह से वो ये चीजें फेस कर रही हैं। प्रॉपर गुरुजी ने उनको, कहते ना कि हम चाहे कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन हम अपने पूर्वज पितृ देवता जो भी होते हैं हम उनसे पीछे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली को आगे तक लेके जाने वाले या ब्लेस करने वाले तो हमारे पितृ देवता ही होते हैं। उनको वही चीज ड्रीम में दिखाई जिनका कि उन्हें आंसर मिल गया। अब उन्होंने ये चीज अपने घर में अपनी मायके में शेयर की कि कुछ ऐसा हुआ था कि लाइक जैसे जब शादी ब्याह होता है उस समय कपड़े रखे थे आपने या नहीं, तो उनके पेरेंट्स से आंसर आया नहीं हमने नहीं रखे थे। इमीडिएटली उन्होंने जो है वो पूजा पाठ करवाई और वो रखवाई, लेकिन वो थॉट आया कहाँ से कि जब उन्होंने अरदास की गुरुजी के आगे या उन्होंने मानना शुरू किया, सब कुछ ठीक होता गया, सब कुछ ठीक होता गया। लेकिन लाइफ से प्रॉब्लम अभी भी नहीं हटी, क्योंकि वो अभी भी फेस कर रही है, लेकिन उनका विश्वास संगत जी इतना स्ट्रांग है, उस लेडी का विश्वास की हैट्स ऑफ टू हर, जिसकी वजह से आज मुझे हिम्मत मिली और मैं आपके सामने आई। जब उन्होंने ये सब पूजा पाठ करा दिया, शिवलिंग पे जल भी चढ़ाने लगे, और एक बहुत अच्छा मंत्र वो बोलती हैं। जब उन्होंने मुझे ऑडियो क्लिप दिया, उस ऑडियो क्लिप में भी उन्होंने स्टार्टिंग में बोला वो मंत्र, शायद मैं रिसाइट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था। तो उसके बाद क्या होता है कि लाइफ जर्नी तो चलो स्टार्ट होगी, गुरुजी ने उनको ब्लेस करना शुरू कर दिया, बट प्रॉब्लम स्टिल वहीं पे रही। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं अभी गुरुजी को नहीं मान सकती हूँ मैम। और फिर वो ये भी कह रही हैं कि जब से मैंने गुरुजी के दर्शन किए हैं या स्वरूप के दर्शन किए हैं, कहीं ना कहीं से डेली बेसिस पे मुझे गुरुजी के दर्शन जरूर हो जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है जो उन संगत जी के मुंह से मैंने सुना कि आपके गुरुजी ने मुझे वही चीज दिखाई जिस चीज में मैं विश्वास करती थी। मतलब मुझे मेरी डायरेक्शन से अलग नहीं किया, मुझे मेरे भगवान से अलग नहीं किया, मेरी देवी देवताओं से अलग नहीं किया, परिवार से नहीं अलग किया, और इसी परिवार में रहते हुए मुझे वो प्रॉब्लम का हल उन्होंने दे दिया कि जिसकी वजह से मैं दिक्कतों का सामना कर रही थी। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, कभी हमारे गुरुजी ने नहीं कहा कि आप उसको मानो उसको मानो उसको मानो। वो तो कहते हैं भोले भाव, सिर्फ आप प्यार से ओम नमः शिवाय कह दो। उसके बाद वो संगत जी शेयर करते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि ये तो बड़े सजे धजे रहते हैं। मुझे बहुत हंसी आई है सुन के, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी ये चलता था कि ये वाली कैसे गुरुजी है ना, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं, इतने सुंदर सुंदर चोले पहनते हैं, हालांकि उनको इस चीज के बारे में नहीं मालूम, बट इतनी क्यूरियोसिटी उन लेडी के अंदर है ना कि उन्होंने, कल मैं उनसे मिली और मुझे उन्होंने जाते ही क्या बोला कि आप ना मेरा ना ये सत्संग शेयर कर दोगे। अब मैं संगत जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैंने कहा सत्संग, आपका सत्संग कैसे शेयर करूं, आप बताओ आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। देन शी सेड कि मुझे ना मेरी बातों का आंसर मिल गया, जिस वजह से मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी ना, वो प्रॉब्लम का रूट कॉज मिल गया कि किस वजह से ये दिक्कत आ रही थी।
अब मैंने डीपली तो नहीं पूछा, क्योंकि देखिए सबकी फैमिली की बात होती है और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे गुरुजी को मानो, हमारे गुरुजी को मानो। बस मैं तो छोटी सी अरदास जरूर की थी गुरुजी से कि गुरुजी मे ब्लेस हर, शायद वो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रही है, तो आप ना उसको ब्लेस करो, उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए। बस मेरी तो छोटी सी ये बात थी। और कहते हैं ना गुरुजी पल पल सुनते नहीं, गुरुजी हमेशा आपके साथ होते हैं, आपकी बातों को बहुत जल्दी सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद गुरुजी ने इस चीज को सुन लिया होगा कि वो भी उन्हीं की बेटी है। कहते हैं गुरुजी की बेटियां ही हैं हम सब, और अपनी बेटियों को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। तो जब उनको दुखी देखा तो मेरे से नहीं देखा गया, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल हमने भी बहुत दिक्कतें झेली हैं, ससुराल हो या फिर कहीं भी हो, सोसाइटी हो, तो हम लोग दिक्कतें फेस करते हैं संगत जी। और उनको ऐसा देख के कि जिनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और उनको वो सब हक नहीं मिल रहा, तो दिल में कहीं ना कहीं ये बात आई। मैंने गुरुजी को भी ये कहा, मैंने कहा गुरुजी आप जो है ना उनको ब्लेस करो, और गुरुजी ने देखो ब्लेस भी किया। तो थैंक यू गुरुजी कि आप मेरी बात, आपने मेरी लाज रखी। क्योंकि जब उन्होंने ये बोला था ना कि सॉरी मैम मैं इस चीज को नहीं मान सकती हूँ, मैं ओम नमः शिवाय तो बोलूंगी लेकिन गुरुजी सदा सहाय नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी फेथ नहीं करती। अब क्या होता है कि हमारे गुरुजी के चमत्कार तो हम भी नहीं जानते, और उनका बखान करना तो इस जुबान के लायक भी नहीं है कि हम उनका बखान कर पाए। हुआ क्या कि कल जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा ठीक है मैं आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और इनफैक्ट ये सत्संग मुझे कल ही शेयर करना था, बट कुछ टाइम का हेक्टिक था मेरा, मैं नहीं कर पाई। उनको मैंने बोला या तो आप मुझे ऑडियो क्लिप देना या फिर आप मुझे लिख कर देना ये सत्संग। इतनी प्यारी संगत गुरुजी की मैंने कहीं नहीं देखी संगत जी, इतनी स्वीट उनकी वॉइस, मुझे ये लग रहा था कि जैसे मुझे गुरुजी बोल रहे हैं ये सारी चीजें। जब उन्होंने ऑडियो क्लिप दिया ना, वो ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज के अंदर जो जज्बा था ना बोलने का, इतना स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ना गुरुजी उनके मन का भार हल्का करा रहे हैं कि वो किसी के सामने तो बोलेगी। अगर लेडी नहीं बोलती, कोई भी जेंट्स कोई भी लेडीज अगर अपने मन की बात नहीं बोलते तो वो घुट जाते हैं, वो अंदर ही अंदर दब के रह जाती है बात। लेकिन गुरुजी का करिश्मा देखो ना कि उन्होंने उनसे वो ऑडियो क्लिप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करवाया। कल मैंने वो ऑडियो क्लिप नहीं सुना, थोड़ा सा सुना, मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा अच्छा चलो मैं आराम से सुनूंगी, क्योंकि किसी का सत्संग शेयर करना संगत जी बहुत बड़ी बात होती है, किसी की जर्नी होती है, कोई भी वर्ड इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको 2 से 3 बार सुना। अब जब मैंने वो सत्संग सुना ना, तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में उन्होंने जो वर्ड्स बोले वो वर्ड्स सुन के लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने बोला ठीक है मैम मैंने अपनी बात आपको सारी बता दी, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड आई वाज शॉक्ड कि व्हाट इज दिस हैपनिंग गुरुजी, दैट लेडी वाज सेइंग कि मैं कभी भी गुरुजी सदा सहाय तो नहीं बोल सकती, और गुरुजी ने वही उनसे बुलवा दिया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि गुरुजी उनको ब्लेस करना चाह रहे हैं, करना चाह नहीं रहे, कर दिए उनको, तभी उनकी वाणी से ये शब्द निकले हैं। और उसके बाद उन्होंने जब मुझे ये बोला ना कि मैम मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ, तो शायद वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा। वो कहते हैं ना कि संगत जी इस जन्म में अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो खुशियां दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम खाली हाथ हैं। ये खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही चले जाएंगे। कौन किसको कितना जानता है, यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारी क्या हैसियत, हमें कोई नहीं जानता। लेकिन बस शुक्राना इस पल का करते हैं कि जब लोग ये कहते हैं कि आपकी वजह से हम गुरुजी से जुड़ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशियां मिलती हैं। और स्टिल वही बात, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग में है और अभी स्टार्टिंग में गुरुजी ने उनको ब्लेस करना शुरू किया है, तो डाउट तो मन में आएंगे ही आएंगे। वो कहते हैं ना अच्छी चीजें मिलना इतना आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में डाउट रहता है कि अच्छा मेरे साथ ही क्यों ये हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसको तो सब कुछ मिला मुझे कुछ नहीं मिला। बट मेरा आंसर उन संगत को सिर्फ यही था कि अगर आज आप किसी वजह से दुख भी पा रहे हो ना गुरुजी की शरण में आके, तो यकीन मानिएगा कि आपके कर्म कर रहे हैं। 10% तो आपको अपनी जिंदगी के कर्म काटने ही पड़ेंगे, 90% तो हमारे गुरुजी ने ले ली है। आप इस चीज को विश्वास मानिए संगत जी। बहुत बड़ा सत्संग है ये मेरी लाइफ का, क्योंकि ये सत्संग शेयर करने के बाद मैं अपना भी सत्संग शेयर करूंगी कि गुरुजी तो सिर्फ 10% हमें कहते हैं, लो भी 10% काटो, 90% तो मैं काट चुका हूँ तुम्हारे कर्म। सेम हमारी उस प्यारी सी संगत के साथ हुआ, जिसे जुड़े हुए सिर्फ अभी हार्डली जुड़ी भी नहीं है, अभी मैं कहूँगी 2 महीने से सिर्फ वो गुरुजी के बारे में सोच रही है, ये सुन रही है। और मैं उनको कोई छोटे मोटे सत्संग भेज दिया करती थी, मंत्र जाप भेजा या यूट्यूब से उनको
लिंक भेजी थी कि प्लीज आप ना ये सुना करो, और बट उनकी लगन थी, ये उनकी लगन थी जो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। अदरवाइज उनकी जगह कोई और होता तो वो इग्नोर करके चला जाता कि ठीक है हमारे अपने देवी देवता हैं, हम क्यों मानेंगे। क्योंकि जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन वाली है कि आप अपने लॉ से बिना पूछे ना बाहर भी कदम नहीं रख सकते। और ये उनके साथ ही नहीं है, हमारे साथ भी है। ऐसा नहीं है कि खाली उनके साथ है, बट बात यहाँ होती है कि हम किसी का फेथ कितना विन करते हैं, हम किसी का दिल कितना जीतते हैं, अपने ससुराल वालों का, अपने मायके वालों का, अपने फ्रेंड्स का हम दिल कितना जीतते हैं। ये सारी चीजें उसी पे निर्भर करती है जो उस संगत ने भी किया। अब ये सब होने के बाद जब पूरा ऑडियो क्लिप उन्होंने मुझे भेज दिया, देन उन्होंने मुझे क्या बोला, मैम आप ना मेरे बिहाफ पे एक बात और शेयर करना कि ना दुख तो बहुत आ रहे हैं, बहुत हार्ड टाइम काट रही हूँ मैं, तो ये कब खत्म होंगे। तो मैं उन संगत जी को यही आंसर देना चाहूंगी कि ये दुख नहीं, गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ रही है, आपको नींबू की तरह निचोड़ के इतना प्योर कर देंगे। शायद मैंने आज आपको बताया भी था कि जो एक पीतल का बर्तन होता है, आपने देखा होगा, कांसे का जिसे कहते हैं, पीतल का, उसके ऊपर जब कालक जम जाती है उसे कैसे साफ करते हैं, नींबू लेते हैं और नींबू लेके उसे रगड़ते हैं हम, जब तक उसके ऊपर शाइन नहीं आ जाता, जब तक वो बिल्कुल साफ सुथरा बर्तन नहीं हो जाता। हम जब अपने गुरुजी के पास जाते हैं ना, ये सत्संग आज मैंने सुना था, तो खाली बर्तन लेके जाते हैं हम लोग, खाली भांडा होता है, वो उसके अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम अपने गुरुजी के पास से आते हैं ना, वो बर्तन भरा हुआ लाके, वो संभालना हमारे हक में होता है। हम उसे कैसे संभाल रहे हैं, मानो हमें कलश लेके आ रहे हैं पानी का, किसी ने हमें जल प्रेस किया या कुछ भी किया, हम लेकर आ रहे हैं, घर आके हम उसे रोड़ देंगे, पानी घेर देंगे, तो उसमें हमारी क्या वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर उसे हम संजो के रखेंगे कि ये ऐसी किसी की ब्लेसिंग्स हैं, तो आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। सेम प्रोसेस में क्या होता है गुरुजी के साथ, गुरुजी हमें भर भर के बहुत खुशियां देते हैं, हमें ही संभालना नहीं आता। हम अपनी ईगो पे अड़े रहते हैं कि नहीं नहीं हमें वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, ये तो छोटी मोटी खुशियां हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं सोचना। और मैं ज्यादा बड़ी तो संगत नहीं हूँ गुरुजी की, और बहुत छोटी सी हूँ, इसलिए छोटी सी कहूंगी क्योंकि अभी हम सुधरे नहीं हैं। जिस दिन हम सुधर जाएंगे ना, उस दिन हम संगत कहलाने लायक होंगे। अभी तो हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत लोगों का दिल दुखाते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि हम प्योर संगत हैं। लेकिन वो गुरुजी कहते हैं ना, हमें दुख देकर, और जब दुख आते हैं तो हम कहते हैं ना गुरुजी हमारे साथ क्यों हुआ, तो दैट इज द मोमेंट जब हम अपने कर्मों को काट रहे होते हैं। तो दुख भी आने हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और जिस तरह से उन संगत जी की मैंने आपको बात बताई, उनके चेहरे का नूर देखा, एंड देन जब उन्होंने ये चीज बोली ना कि मैम मुझे एक उम्मीद की किरण जगी है कि शायद मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो संगत जी, दवाइयाँ आपको डॉक्टर क्यों देता है कि आप क्योर हो जाएं और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। हम बैंक बैलेंस किस लिए इकट्ठा करते हैं कि हमारी आने वाली लाइफ सेव हो जाए। ठीक है, सोना क्यों खरीदते हैं, क्योंकि जब इन फ्यूचर कभी हमें पैसे की जरूरत होगी या कुछ और जरूरत होगी तो एटलीस्ट हमारे पास वो गोल्ड रखा होगा। लेकिन यकीन मानिए, जब आप किसी को मोरल सपोर्ट करते हैं ना, वो मोरल सपोर्ट उस इंसान को दिया हुआ जिंदगी भर याद रहता है, जो सबसे ऊपर होता है। जो किसी भी इंसान के हृदय में, किसी भी इंसान के माइंड में एक उम्मीद की किरण जगाना सबसे बड़ी बात होती है संगत जी। और यही चीज हमारे गुरुजी ने सिखाई है कि प्यार बांटो, प्यार बांटो और प्यार बांटो। उस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है जो हर तरफ से ठुकराया हुआ होता है। और आज की डेट में हम सब ठुकराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि परिवारों से अलग होते जा रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर कर दिया है हम लोगों ने, बाहर की चीजों में हमने ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया है। और इवन चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, आपस में ही उनकी नहीं बनती, क्योंकि मतभेद बहुत ज्यादा हो गए हैं। उनका थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है, वाइफ का अलग, हस्बैंड का अलग। तो गुरुजी तो कहा करते थे कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक होके चले। तो मैं यही कामना करूंगी कि जो भी हमारी संगत जी ने इतना प्यारा सत्संग आज मुझे शेयर करने के लिए कहा, बार बार सत्संग शेयर करते करते वो ये भी बोल रहे थे कि मेरा ना अभी फेथ नहीं है, और बाद में वो ये भी चीज बोल रहे थे कि नहीं कुछ ना कुछ तो मैम चेंजेस आए हैं। नहीं, मेरा फेथ नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। और मैं हंस रही थी उस टाइम, क्योंकि मुझे उनकी वो पोलाइटनेस और उनका वो जो एक बचपना वाली जो क्यूट सा फेस था ना, मुझे वो देख के बहुत हंसी आ रही थी कि हाउ क्यूट शी इज,
कि लाइक कितने भोले भाव से ये कह रही है, जैसे बच्चा है, बच्चे को मैंने चॉकलेट दे दी और चॉकलेट देने के बाद क्या होता है, मैं खुश भी हूँ और मेरे को और भी चाहिए, मैं खुश भी हूँ और मुझे चॉकलेट्स और भी चाहिए। तो सेम वो संगत की भी कंडीशन थी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन अभी उन्हें ये नहीं मालूम कि बहुत लकी है वो कि 2 महीने के अंदर ही उन्होंने अपने आप को गुरुजी से जोड़ ली है। जो लेडी ये कहती थी कि मेरे घर में तो ये चीजें अलाउड नहीं है, आज वो गुरुजी का शुक्राना करने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप मेरा सत्संग शेयर करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और यहाँ पर मैं शुक्राना अपने गुरुजी के साथ साथ उस प्यारी सी संगत का भी करना चाहूंगी, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये बोला, और जब वो मुझे बोल रही थी ना तो मैं बहुत हंसी थी, क्योंकि यहाँ पर अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहती थी, कुछ पर्सनल रीजन भी थे, और मुझे ऐसा लगता था जब कुछ बड़ा होगा ना मैं तभी शेयर करूंगी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा गुरुजी से, चाहे थोड़ा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ना वो हमारा प्योर कनेक्शन है। और लोग इस चीज को कई बार नहीं भी मानते। फिर लोग कहते हैं, मैंने ये चीज फेस की है लोगों के कि तुम बड़ा गुरुजी गुरुजी करती हो, गुरुजी गुरुजी करती हो, लेकिन मुझे बहुत हर्ट होता है। प्लीज, आप किसी देवी देवता को मानते हो, हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप उनको क्यों मानते हो, फिर आपको ये राइट नहीं है हमारी लाइफ में कुछ भी बोलने का, हम कुछ भी करें। और दूसरी बात है, लोगों के मन में आजकल ये बहुत चीज आ गया कि ये मेरे से आगे क्यों बढ़ रही है, या इसको इतना कैसे पता। बहुत छोटा सा प्यारा सा आंसर दूंगी कि आज अगर मैं यहाँ बैठ के सत्संग भी कर रही हूँ ना दरबार से, तो ये महाराज की आज्ञा है, ये मेरी मर्जी नहीं है। हो सकता है सत्संग में कल भी शेयर कर सकती थी, लेकिन गुरुजी की आज्ञा ही नहीं थी कि मैं कल वो सत्संग शेयर करूँ। उसका रीजन क्या था कि मैंने इनकम्प्लीट वो सत्संग सुना था। जब हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुनाना चाहिए। जैसे वो मैम ने मुझे बोला कि आप शेयर करो, तो मैं हंसने लगी और मैंने कान पकड़ के गुरुजी से सॉरी बोला। मैंने कहा, आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, मतलब मैं बच के भाग रही थी ना, और आपने मेरे को सामने लाके प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया कि तू शेयर कर। जिन लोगों से मैं बच के भाग रही थी, जिस मीडिया से प्लेटफॉर्म से बच के भाग रही थी, आपने तो उसी प्लेटफॉर्म पे मुझे लाके खड़ा कर दिया। क्यों गुरुजी, क्यों ऐसा करवा रहे हो? क्योंकि फिर मुझे जब बाद में इस चीज का आंसर मिला ना कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला, क्योंकि जो सत्संग आज उन मैम का मैंने शेयर किया है, ये वो सत्संग है, ये वो आंसर उन लेडीज के लिए है जो अपने ससुराल में कहीं ना कहीं बहुत दुखी होती हैं। मायके में उन्हें बहुत प्यार मिलता है, और बहुत जाहिर सी बात है, जब एक बेटी अपने घर से आती है तो पेरेंट्स उसे कितना कुछ नहीं देके भेजते, लाखों रुपया देके भेजते हैं, सिर्फ एक खुशी के लिए ना कि हमारी बेटी खुशी से रहे, उसे वो सम्मान मिले। और जब वो उसे ससुराल में आके नहीं मिलता, कितना टूट जाती है, कितना टूट जाती है। ये कहानी सभी की है। तो यहाँ पर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगी कि किसी ससुराल में ऐसा या मायके में ऐसा है, वो शायद उनके कर्मास है कि हो सकता है उनका बॉन्ड नहीं बन पाया हो। ससुराल वाले अच्छे हो, लेकिन हमारे कर्मास इतने बुरे होते हैं कि हम अपने ससुराल वालों से नहीं बन सकते। मैं फिर भी यही हर बार हर संगत जी को समझाती हूँ और फीमेल को समझाती हूँ कि लोगों का दिल जीतना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम एक फीमेल हैं। हमने हर तरफ देख के चलना है, हमने झुककर भी चलना है, हमने सिर भी झुका के चलना है, क्योंकि बेटियों को तो सिखाया ही यही जाता है। और हम बेटियां किसकी? अपने गुरुजी की। हमने कभी आगे किसी को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना, क्योंकि जो हमारे फर्ज हैं वो हमने निभाने। बीइंग अ फीमेल मैं एक अच्छी वाइफ भी बनने की कोशिश करूंगी, बीइंग अ फीमेल एक मदर भी बनने की कोशिश करूंगी, बीइंग अ फीमेल एक डॉटर इन लॉ बनने की कोशिश भी करूंगी, जो कि हम सब सीख रहे हैं। तो शायद आज का जो सत्संग था, चाहे छोटा सा ही सत्संग था, उन आंटी के लिए, उन मैम के लिए, क्योंकि अगर अभी मैं उनको आंटी बोलूंगी तो उनको समझ नहीं आएगा कि मैं उनको आंटी क्यों बोल रही हूँ। लेकिन ये बहुत प्यारा सा सत्संग था कि उनकी लाइफ में चेंज आया, उनके चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी ना, जिसका मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरा उनसे सिर्फ 3 महीने का ही मेल है। 3 महीने पहले मैं उनसे मिली थी। 3 महीने की लाइफ और अब की लाइफ में उनकी बहुत चेंज है, वो खुश रहने लग गई है। तो जैसे कि मैं शुरू से ही इस चीज को शेयर करती आई हूँ कि दिस इज माई मिशन टू स्प्रेड हैप्पीनेस, एंड मेरी जो चेहरे की खुशी है, जो मेरी स्माइल है, जो मेरी मुस्कान है, वही मेरी पहचान है। और गुरुजी उसी मुस्कान के थ्रू लोगों के पास वो हैप्पीनेस स्प्रेड करवाते जा रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फीलिंग ब्लेस्ड
बहुत मुझे इस टाइम खुशी हो रही है ये सत्संग शेयर करते करते कि मैं तो बच बच के भाग रही थी कि मैं नहीं सत्संग शेयर करूंगी। और सच में संगत जी मेरा यही रवैया था, मैं नहीं शेयर करूंगी, मेरे को नहीं करना शेयर। लेकिन गुरुजी ने जो है उनके थ्रू मुझे आज फिर से दरबार से लाइव कर दिया। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। इससे रिलेटेड एक और सत्संग शेयर करूंगी कि गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया दोबारा से। तो मैं पहले संगत जी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वाले जो गुरुजी के चरण हैं, ये जो गुरुजी की जो चरण आप लोग देख सकते हैं, ये चरण, ये मेरे पास साक्षात गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आई हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स महा समाधि वाले दिन। जय गुरुजी। मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी ने यही चप्पल क्यों भिजवाई, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है। और शायद आज उन आंटी के माध्यम से, उन मैम के माध्यम से मैं अपना ये वाला सत्संग भी शेयर कर देती हूँ। शायद गुरुजी की आज्ञा है तो मैं जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू संगत जी। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि आपने मुझे कहा था कि ये हाइड रखना, तो मैं हाइड रखूंगी आपका नाम। लेकिन आपकी वजह से आज मैं ये जो गुरुजी की ब्लेसिंग, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी के चरण मुझे मिले, मैं वो भी सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी होता क्या है कि मुझे काफी दिन पहले ड्रीम आया था और उस ड्रीम में क्या होता है कि मैं एक छोटी सी प्यारी सी बेटी को स्कूल लेकर जा रही होती हूँ। उसके फादर ने मुझे हैंड ओवर किया कि आप जो है ना मेरी बेटी को ना स्कूल छोड़ दो, क्योंकि जैसे गुरुजी को भी मालूम है कि मैं एक टीचर हूँ। तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी को हैंड ओवर किया, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको स्कूल लेके जा रही हूँ। लेकिन कैसे लेके जा रही हूँ, गाड़ी ड्राइव करके अपनी साथ वाली सीट पे बच्ची को बिठाया और लेके जा रही हूँ। और पीछे पीछे मैं क्या देखती हूँ कि वही अंकल जिन्होंने मुझे अपनी डॉटर को दिया था वो पीछे पीछे आ रहे हैं चल के। अब मैं बड़ी हैरान कि एक तरफ तो मुझे गुरुजी ने वो अपनी बेटी को उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया और फिर पीछे पीछे भी क्यों चल के आ रहे, क्या इन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं कि मैं इनकी बेटी को स्कूल छोड़ूंगी। संगत जी मैंने उनकी डॉटर का हाथ पकड़ा, स्कूल आया, स्कूल के अंदर मैं उस बिटिया को, टीचर को देकर आई। और उसके बाद क्या होता है, मैं बाहर आके देखती हूँ कि वही अंकल जो मेरी गाड़ी के पीछे चल के आ रहे थे ना, वो बाहर खड़े होकर गार्ड से बातें कर रहे थे। अब जब वो गार्ड से बातें कर रहे थे तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा ये अंकल को हो क्या गया है कि पहले अपनी बिटिया को मुझे देती हैं और उसके बाद मेरा पीछा करते हुए आती हैं और फिर जो है क्या कहते हैं गार्ड से बातें कर रहे हैं। संगत जी उस टाइम वो गुरुजी के ही रूप थे, वो जो भी अंकल थे, और मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो अंकल को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने यही वाली स्लीपर पहनी हुई थी, यही वाली चप्पल पहनी हुई थी जिसे आप कोल्हापुरी चप्पल कहते हैं, व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था जो गुरुजी यंग एज में पहनते थे जब गुरुजी बिल्कुल स्लिम थे। और वही रूप, वही नूर, बिल्कुल क्लीन शेव, इतने सुंदर। और मैंने उनसे बात नहीं की, मैं चली गई। अब उसके बाद क्या होता है, वो सपना मैंने किसी को नहीं बताया, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी तो मैं कैसे किसी को अपना सपना बताती कि मेरे साथ ये हुआ है। मुझे यंग एज वाले गुरुजी नजर आए, लेकिन उन अंकल को जरूर बताया था कि अंकल कल रात को आप मेरे सपने में आए थे, लेकिन रूप बिल्कुल हमारे गुरुजी का था। तो उन्होंने भी कहा कि थैंक यू या फिर शुक्राना, कि उन्होंने फिर फोटो भेजी कि ये वाला था। मैं कहा नहीं ये नहीं था, बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा था और कोल्हापुरी चप्पल इस टाइप की पहनी हुई थी। बातें बीतती गई, 2 हफ्ते बीत गए। अब महासमाधि दिवस आने से पहले 1 हफ्ते पहले मेरे घर एक अंकल आते हैं और वो अंकल आने के बाद जैसे चाय पानी, आपको मालूम है हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम चाय पानी देते हैं उनको। जय गुरु जी बोला, थोड़ी देर बातें की, सत्संग शेयर किया। तो जैसे वो जाने लगे ना तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि हमेशा वो मुझे आप करके बोलते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने बोला तेरे घर में ना चोर स्वरूप है। अब मैं हंसने लगी, मैंने कहा देखो प्लीज ऐसे मत बोलो, मेरे गुरुजी को मत कुछ बोलना, क्योंकि मेरे पास ना मेरी दौलत सिर्फ मेरी ये स्वरूप है जो मेरे गुरुजी के, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और अगर कोई स्वरूप को लेके कुछ बोल देता है ना तो मेरे को बड़ा हर्ट होता है। मैंने कहा जो मर्जी बोलो, मेरे गुरुजी को कुछ मत बोला। तो उन्होंने फिर बोला तेरे घर ना चोर स्वरूप है। मैंने कहा चोर स्वरूप क्या होता है, अभी स्वरूप तो स्वरूप होता है। उसके बाद शंकर जी उन्होंने किस स्वरूप के बारे में बोला था, वो इस स्वरूप के बारे में बोला था। ये जो स्वरूप यहाँ लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये वाले स्वरूप के बारे में उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे घर में ना चोर स्वरूप है। मैंने कहा यार हद हो गई, आप ऐसे क्यों, ऐसे मत बोलो, चोर कोई नहीं होते, हमारे गुरुजी हैं। तो ये बोल के ना वो हंसने लग गए। आप चाय पानी पिया तो जाने का टाइम आ गया। जैसे वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे क्या बोला
आज बाहर आके मेरे शूज नहीं देखेगी। अब फिर मुझे डाउट हुआ कि यार ये मुझे तू करके क्यों बात कर रहे हैं, मेरे से छोटे हैं उम्र में और तू करके क्यों बात कर रहे हैं। कभी तो इसने ऐसे बात ही नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा आज तो मेरे शूज नहीं देखेगी। और मैं उसको ना शूज के लिए हमेशा उन अंकल को टोकती थी कि आप नए शूज क्यों नहीं लेते, जैसे मजाक में बंदा टोक देता है। मैं बाहर गई संगत जी, और यही चप्पल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, यही चप्पल वो पहन के आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि आप अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो, आपने मुझे बाहर ये कह के बुलाया कि मेरे शूज नहीं देखेगी और आप तो चप्पल पहन के आए हो। देन ही रियलाइज कि आंटी मैंने ऐसा क्यों कहा आपको, मैं तो शूज पहन के आया, चप्पल पहन के आया हूँ, ये तो चीज मुझे भी पता, लेकिन मैंने आपको ऐसे क्यों आवाज लगाई। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, चलो रात हो गई, अपने अपने घर सब चले गए एंड मुझे भी इतना नहीं लगा। लेकिन जैसे मैं मॉर्निंग में उठी, देन मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल आपने मुझे आवाज क्यों लगाई थी बाहर। कहते मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ आंटी जी, मुझे ये क्यों लग रहा है मैंने आपको तू करके बोला। तो वो गुरुजी साक्षात अपने दर्शन देने ही आए थे संगत जी, क्योंकि जो चप्पल मैं देखती हुई आ रही थी वही पहले मुझे ड्रीम में नजर आए। उसके बाद क्या हुआ, वो पहनकर मेरे घर आए। अब वो बात वहीं पे खत्म हो गई। कहते ना गुरुजी हमें हर एक चीज का आंसर देते हैं। मन से ये बात नहीं जा रही थी कि गुरुजी बार बार चप्पलें क्यों दिखा रहे हो आप मुझे, आप तो गुरगापी पहनते हो, आप तो बड़ी सुंदर जुत्ती पहनते हो, चप्पलों वाली तो कोई बात ही नहीं है, फिर चप्पलें क्यों दिखाई जा रही हैं मुझे बार बार। कोई बहुत बड़ा सत्संग है इसके पीछे। अब क्या होता है, महासमाधि दिवस था, मैंने जैसे मेरे से बन पाया, मैंने छोटा सा अपना दरबार डेकोरेट किया, सत्संग किया, सब कुछ किया। संगत जी उस दिन मेरे पास ये चप्पल नहीं पहुंच पाई क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन की समस्या थी, इस वजह से स्लीपर्स मेरे पास नहीं आ पाई। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे मेरे पास बेल बजती है और कोरियर वाला आता है कि आपके लिए ना कुछ आया है। और मैंने कहा इतनी सुबह सुबह क्या आ गया मेरे पास। जब मैं ऊपर लेकर आई ना तो मेरे पापा मेरे पास ही थे, तो उन्होंने कहा बेटे इसके अंदर चप्पल है। अब मैं ये हैरान, मैंने कहा डैडी को कैसे पता इसके अंदर चप्पल है। उन्होंने हाथ लगा के देखा और वो सच में चप्पल। संगत जी मेरी ना आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा व्हाट इज दिस गुरुजी, ये कौन सी ब्लेसिंग आपने मेरे पास भेजी है। इतनी साथ चल के आए हो, साक्षात मेरे घर चल के आए हो। और बाद में पता चला, मैंने सबसे पूछा कि कौन भेजा है मुझे, ये किसने ब्लेसिंग भेजी है। बाद में उन्हीं अंकल का मैसेज आता, आंटी आपको वो ब्लेसिंग्स मिल गई। मैंने कहा कौन सी ब्लेसिंग, तो उन्होंने कहा जो मैंने आपको चप्पल भिजवाई है। मैंने कहा अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि इससे रिलेटेड ये क्या था, ये क्यों ऐसा हुआ। साक्षात गुरुजी ही चल के आए हैं या उन्होंने ब्लेस करना था या कोई ना कोई कष्ट मेरा कटवाना था, मुझे नहीं मालूम क्यों गुरुजी ऐसा हुआ। और ये ब्लेस करनी, मैंने काफी बार लोगों से सुना चोला किसी को ब्लेस किया है, किसी को ब्रेसलेट ब्लेस हुआ, किसी को वॉच ब्लेस हुई है, और मैं बिल्कुल अनोखी संगत हूँ, मुझे चप्पल ही क्यों ब्लेस हुई। इट मीन्स गुरुजी की करनी हम नहीं जान सकते, मैं नहीं जान सकती, बिल्कुल नहीं जान सकती संगत जी। मैं इतनी खुश हुई, आज आप बिल्कुल देख सकते हैं गुरुजी बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना गुरुजी तो मेरे अंग संग मेरे नाल ने। जिस तरह से हमारे घर के सारे सदस्य अपने घर में कंफर्टेबल जोन में बैठते हैं ना, तो हर जगह मुझे यही चीज नजर आता है, मेरे गुरुजी मेरे नाल ने। क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं हम गुरुजी को गुरगाबी रखते हैं और सब कुछ रखते हैं, लेकिन आज कंफर्टेबल होके मेरे गुरुजी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, जो मुझे हर जगह नजर आ रहे हैं, हर जगह नजर आ रहे हैं। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। महासमाधि दिवस से अगले दिन जब मेरे बाद मेरे पास गुरुजी के चरण ही आए, गुरुजी चल के आए हैं, चाहे कैसे भी उन अंकल के थ्रू भेजा, कैसे भी भेजा। अब जब लॉकडाउन हुआ मैंने अपना जॉब पे जाना शुरू किया। अभी पहले दिन ही जा रही थी, घर से थोड़ी दूरी निकली, न्यू स्लीपर्स मेरी संगत जी, पैर मुड़ा और बिल्कुल नई स्लीपर टूट के वहीं पे खत्म। वो कहते हैं ना कि फिर कोई कर्म कटा, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला था कि जो गुरुजी ने मेरा कर्म वहीं कटवा दिया। अब मैं अर्ली मॉर्निंग रोड पे खड़ी हुई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि कोई रिक्शा आता है तभी तो मैं आगे जा पाऊंगी, या घर वालों को कैसे कॉल करूँ। फिर मैंने घर में कॉल किया तो वो मेरे लिए लेकर आए। तो आई डोंट नो कि ये क्या कनेक्शन है गुरुजी का, या वो क्यों ऐसा करवा रहे हैं, या क्यों मुझे बार बार इस तरह के साइन दे रहे हैं। तो गुरुजी आप
आपकी माया आप ही जानो, मैं नहीं जान सकती, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। संगत जी खुद वो चल के मेरे घर आई हैं और ब्लेस किया है, तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और तो और आप देखिए, सत्संग तो इतनी है मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन मैं ही छुप के बैठ गई थी डर के, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे डरा हुआ इसलिए कहूंगी संगत जी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो है मेरा ट्रू फेस है सबके सामने है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी किसी चीज को लेके कि नेम फेम का कोई भूखा नहीं होता, सबको प्यार चाहिए होता है। कहीं किसी को ये ना लगे कि ये क्यों ऐसी चीजें शेयर कर रही है, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है मैं वही तो शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन अलग है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन अलग है। गुरुजी मुझे कैसे ब्लेस कर रही है तो गुरुजी जानते हैं। हो सकता है जो ब्लेसिंग्स उन्होंने आपको देनी है वो मेरे को नहीं मिलनी, जो मेरे को मिली है वो आपको नहीं मिली, लेकिन कहते हैं ना कि आजकल हम लोग सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं जो जेलस फेस कर रही है। और सॉरी मुझे बोलते हुए शर्म नहीं आएगी, बिकॉज एवरीवन इज फेसिंग सेम प्रॉब्लम, वी ऑल आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम कि उसको मेरे से ज्यादा कैसे मिल गया, मेरे को उससे कम कैसे मिल गया। सो एक बात सोचिएगा, हर किसी की खाने की क्षमता या कोई भी क्षमता सबकी सेपरेट होती है, अलग होती है। हो सकता है मैं 2 चपाती में ही रज जाऊंगी, सामने वाला 1 चपाती में रज जाएगा, तो उसको वही चीज मिलेगी ना जिसके लिए वो डिजर्विंग है। तो इसमें ये चीज नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं, सॉरी गुरुजी आज मैं दरबार में बैठ के ये चीज बोलूंगी कि मैं ये चीज फील करने लग गई थी, क्योंकि अपने रब से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है, वो हमारे रब है और बेटियां हमेशा अपने माँ बाप के सामने झुकती हैं, तो कोई बुराई नहीं। और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं सत्संग नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे ना लोगों का वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की मैं एक पार्ट बन गई थी और मुझे फील होने लग गया था कि नहीं यार मैं सत्संग नहीं शेयर करूंगी। लेकिन वो गुरुजी है ना, कहते हैं ना बच्चा गलती करता है, एक स्टूडेंट गलती करता है तो मतलब उसका कान पकड़ के टीचर आगे ले आता कि तूने गलती कैसे की। तो गुरुजी मैं तो आपकी रजा में राजी हूँ, जिस रजा में आप मेरे को रखोगे मैं राजी हूँ, क्योंकि आप डेली बेसिस पे मुझे ब्लेस कर रही हो। मैं ही समझ नहीं पाती हूँ, मैं ही समझ नहीं पाती हूँ आपकी करनी, मैं नहीं समझ पाती गुरुजी। बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं हमारे जो हम सामने नहीं ला पाते, स्पेशली कुछ हमारे पर्सनल सत्संग होते हैं जो हम पब्लिक के सामने नहीं लेकर आते, क्योंकि हमें लगता है कि किसी को पता चलेगा तो कोई क्या करेगा, क्या सोचेगा। लेकिन मैं यही कहूंगी संगत जी, मैं सारी बड़ी संगत जी के जब सत्संग सुनती हूँ, सत्संग का मतलब क्या होता है, मैंने उस दिन भी शायद ये चीज शेयर की थी, सत्संग एंड ब्लेसिंग्स बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। सत्संग इज योर एक्सपीरियंस एंड ब्लेसिंग इज अ गिफ्ट जो कि आपको रब से मिलता है। दोनों चीजें डिफरेंट है। ब्लेसिंग्स आपको मिलती है वो आप संभाल के रखते हो, ठीक है, लेकिन सत्संग जब आपके साथ होता है तो यू मस्ट शेयर इट विद ऑल, एवरीवन, सबके साथ इसको शेयर करो। यू डोंट नो, यू नेवर नो कि आपके सत्संग से किसकी लाइफ में क्या चेंज आ जाए। आज जैसे मैंने उन आंटी का सत्संग शेयर किया, उन मैम का सत्संग शेयर किया, तो आई एम डैम श्योर कि कहीं ना कहीं बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो अपने ससुराल से बहुत दुख पाकर बैठी हुई हैं, क्योंकि आज का जमाना फिर चेंज हो गया है कि आज हमारे ससुराल वाले हमारा साथ देने लग गए। पहले के टाइम पे तो जब एक बार बेटियां दे दी तो बस हम उनके हवाले ही हैं और जैसा वो हमें चलाएंगे हमें वैसे ही चलना है। ये बहुत सारे लोगों की कहानी है, मैं ये कहूंगी। लेकिन संगत जी विश्वास मानिए, गुरु जी तो हाथों की लकीरों को भी बदल देते हैं, मत्थे की लकीरों को भी बदल देते हैं, तो फिर हमारे ये कर्मा क्यों नहीं बदलेंगे। और अगर आपकी लाख कोशिश के बाद भी आपकी कर्मा स्ट्रांग नहीं हो रहे ना, तो आप यकीन मानिएगा आपके लिए फिर कुछ बहुत अच्छा सोचा हुआ है। डोंट रन, किसी को चेज मत कीजिए कि मैं उसके पीछे भागूंगा उसके जैसा बन जाऊंगा। हर किसी का अपना थिंकिंग लेवल होता है, सब हर कोई अलग सोचता है, सबकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो मैं सारी संगत जी का भी शुक्राना करना चाहूंगी, इतनी प्यारी प्यारी हमारी संगत है और गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करते रहें। मैं मतलब बहुत आज मुझे प्राउड फील हो रहा है और सिर्फ उन मैम की वजह से मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि जो आज वो मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे खींच के वापस लाई, क्योंकि जब वो बोल रही थी तो वो बोल ही नहीं रही थी, वो गुरुजी बोल रहे थे। और जिस तरीके से वो बात कर रही थी ना, मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी मुझे ये ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरा सत्संग शेयर करो।
है ना। मैं इतनी खुश कि जैसे पता नहीं मुझे क्या खजाना मिल गया हो, कि मैं तो बच के भाग रही थी तो सच में चोरी पकड़ के मेरी सामने आ गई कि मैं सच में चोर ही निकली ना। एक तरह की मैं तो भाग रही थी ना कि मैंने नहीं कुछ भी करना, लेकिन जय गुरु जी, मैं सच में किन लफ्जों में आपका शुक्राना करूं। मैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स को नहीं देखती हूँ। कोरोना में मटेरियलिस्टिक थिंग्स का तो हो गया सारा, कहते हैं ना, वो खत्म ही हो गई है। पैसा ही काम नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे किए हुए कर्म काम आ रहे हैं, हमारे अच्छे कर्म सामने आ रहे हैं। सो सिर्फ ये कहना चाहूंगी, नीवे होके चलो, नीवे फल लग दे। हमेशा अगर आप गर्दन झुका के चलेंगे ना, यकीन मानिए आंधी तूफान आपको गिरा नहीं पाएगा। जब आप गर्दन ऐसे रख के चलेंगे ना, एक झटका आएगा और नीचे गिरोगे। थोड़ी देर झुक जाओ। झुकने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से डर गए हो, एक संस्कार होते हैं। कोई अगर बोल रहा हो, दोनों हाथ जोड़िए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कभी किसी को गलत नहीं बोलना। और यकीन मानिए संगत जी, मेरी इस बात का यकीन मानिए आप सभी कि गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। और अगर वो नहीं सुन रहे किसी वजह को लेकर, कुछ चीज को लेके, तो फिर हमारी डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ है। यकीन मानिए इस चीज का। और मैं शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी का कि मुझे फिर से प्लेटफॉर्म पे वापस लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी संगत इस चीज को लेके मेरे पीछे बहुत बार बोल चुकी, आंटी आपको सबके सामने आना है, और मैं नहीं आ रही थी। जिद एक कहते हो, ये मेरी जिद थी कि मैंने नहीं आना, मुझे नहीं आना। मैं क्यों गुरुजी का बखान करूं, मैं क्यों सत्संग शेयर करूं। इवन लोगों को जेलस तक ये होने लग गई थी। सॉरी संगत जी, बट आई विल शेयर दिस पॉइंट बिकॉज एवरीवन इज फेसिंग। लोग ये जेलस तक फील करने लग गए थे कि इसको क्यों ब्लेस कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे। तो प्लीज हाथ जुड़वा लो। सबका अपना अपना सोच होती है, सबकी अपनी थी। हो सकता है मुझे अलग लेवल पे ब्लेस किया, तो ब्लेस तो सबको करते हैं हमारे गुरुजी, वो तो कभी फर्क नहीं समझते। फिर आप क्यों फर्क समझते हो संगत जी, क्यों फर्क समझते हो? नहीं, हमने नहीं समझना, हमने संगत जोड़नी है। ये हमारे गुरुजी भी कहते थे, जैसे मैं पुरानी संगत जी से सुनती हूँ कि संगत जोड़ो, संगत जोड़ो। संगत जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हमें फेम होना है, नहीं। आज जो चीज हमें हमारे रब से मिली है, दूसरा भी उतना ही हकदार है। खुशियां बांटो, खुशियां मिलेंगी। कहते हैं ना, आज हम किसी को जो देंगे वो रेसिप्रोकल होके हमारे पास ही आना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं खुशियां बांटूं, और वो खुशियां मैं हमेशा बांटती रहूंगी, चाहे उस भीड़ में मुझे अकेले क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि उस भीड़ में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, तुझे तेरे गुरु ने क्या दिया, तो मैं आज एक बहुत बड़ी बात शेयर करूंगी। मेरे रब ने मुझे सब्र और अकेला रहना सिखा दिया है। मुझे आज डर नहीं। आज मैं अकेली भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है चारों तरफ तो मेरे गुरुजी हैं। मुझे लोगों की क्या जरूरत है, मुझे उन लोगों की क्या जरूरत है जो सिर्फ 2 पल का मेरा साथ देंगे। मुझे उस चीज की जरूरत है जो अंतिम समय तक मेरे साथ जाएगा। तो क्यों ना मैं वही चीज पकड़ लूं ना। तो मेरे रब ने जो मुझे दिया, सब्र और अकेले चलना, जिसमें मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी रिश्ते की, अब पहले छोटी छोटी बातों को लेके बड़ा दिल पे लगा लेती थी कि वो मेरे से बात नहीं कर रहे, वो मेरे से नहीं बात कर रहे, मेरे से क्या गलती हो गई। वो मेरे कर्मस है। अगर वो मेरे से अलग हुए हैं या मेरे साथ किसी की नहीं बन रही, मीन्स वो मेरे पास कर्म है, वो बंदा सही है, मेरे ही वो बुरे कर्म है जिसकी वजह से आज मैं समस्याएं झेल रही हूँ। तो यही कहना चाहूंगी गुरुजी, तेरा अंत न पाया। वो कहते हैं ना, हम नहीं अंत जान सकते कि आप जो करते हो, जो आप करवाते हो, वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। और आज एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, कहते हैं ना, सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। और एक बहुत छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। मैं शुरू से लिखने की कोशिश करती थी, अपने बचपन से ही। जब मैं बचपन में लिखने की कोशिश करती थी, बट उसकी ना कहीं वैल्यू नहीं थी, या ये कह लो उस समय इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती थी कि बेटियां कभी आगे भी बढ़ सकती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती गई और आज इस मुकाम पे बैठी हूँ कि आज तो ये लगता है कि लाइफ का वो वाला पार्ट आ चुका है कि जब और थोड़े टाइम बाद, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक एज का हम वो वाला फेज कवर कर चुके हैं। बट हमारे गुरुजी को मालूम है कि बच्चा कहाँ डिजर्विंग है और ये किस लायक है। बहुत दिन से राइटिंग्स कर रही थी, लिख रही थी, बट मैं किसी के सामने नहीं आ पा रही थी। आज जब मैं वापस आई, अपनी जॉब से, काम से वापस आई, आते ही पता नहीं मेरे माइंड में क्या हुआ, इमीडिएटली ना मैंने एक पेन लिया और एक पेन से जो है ना मैंने लिखना शुरू कर दिया।
एक इंग्लिश में कोट लिखा और नीचे अपने साइन कर दिए केपी करके, और दूसरी तरफ मैंने लिखा जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मुझे नहीं मालूम वो गुरुजी ने मेरे से क्यों लिखवाया, और इमीडिएटली मैंने उसको इंस्टा पे पोस्ट कर दिया रील्स में। वो क्यों गुरुजी ने करवाया? और वो जब मैं लिख रही थी ना संगत जी, जैसे वो मैं पेन चला रही थी, वो पेन चलाते चलाते मुझे ऐसा लग रहा था वो पेन बीच में कहीं रुक रहा था, फिर चल रहा था, फिर रुक रहा था। तो यकीन मानिए कोई ना कोई हमारे ही पास कर्मा है जो गुरुजी किसी तरीके से उसको कटवा रहे हैं। और मेरे साथ तो लाइफ के इतने बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वापिस आना पड़ जाता है, या हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। वो रब जाका गुरुजी को मालूम होगा। तो मैं तो हर हाल में खुश हूँ उनके साथ, हर हाल में खुश हूँ। शुक्राना 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 ही करना चाहूंगी, क्योंकि उस अंतिम श्वास का भी शुक्राना कहूंगी गुरुजी जो आप मुझे बख्शोगे। मुझे नहीं मालूम कितना मेरी लाइफ है कितनी नहीं, लेकिन जब तक ये जीवन है तब तक ये जीवन आपके नाम है। बस मुझे अपने से अलग मत करना, और जो आपने जो सब्र और अकेलापन मुझे सिखा दिया ना, उसकी तो मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मैं दुनिया की सबसे खुश लेडी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दी, मैंने सबसे खुश रहना शुरू कर दिया। स्माइल, उस स्माइल को वापस लेकर आई हूँ जो जिसकी टाइटल होल्डर हूँ, वो चीज वापस लेकर आई हूँ कि कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे गुरुजी मेरे पास हैं, और आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं यही कहूंगी, थैंक यू गुरुजी। और इन चंद शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूंगी, और फिर से मैं शुक्राना उनका करूंगी जो आज मुझे गुरुजी के थ्रू, मतलब गुरुजी ने उनको बीच में मीडिएटर बनाया, एक जरिया बनाया कि इसको बोल, ये सामने नहीं आना चाह रही ना, इसको सामने लेकर आ। अदरवाइज ये लगाओ संगत जी, वो तो अभी 2 महीने पहले संगत जी जुड़ी है, इतनी जल्दी उनको ये हुक्म देना कि जो है कि आप अपना सत्संग शेयर करो, तो ये कोई ना कोई गुरुजी का करिश्मा था। एक्चुअल में उनके साथ साथ मेरा सत्संग गुरुजी ने शेयर करवाना था, जो बहुत बड़ी मुझे ब्लेसिंग मिली है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी, और इस लाइव को रोकने से पहले जो है मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, और फिर अपनी वाणी को यही रोकूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सारी संगत जी को भी मैं जय गुरुजी बोलना चाहूंगी, गुरुजी की प्यारी संगत, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ गुरुजी की संगत की वजह से हूँ, उनके हौसले की वजह से हूँ। इतना प्यार, इतना सत्कार मुझे शायद ही जिंदगी में मिलता जो गुरुजी के परिवार से मुझे मिला। तो मैं सारी संगत का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और जल्दी से जल्दी और सत्संग लेकर आऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि जिन मैम ने आज ये सत्संग शेयर करवाया, अब वो बहुत बड़ा सत्संग शेयर करवाएंगी, और ये प्रे करूंगी उनके लिए। कहते हैं ना कि दुआ मांगनी चाहिए, दवा से भी बड़ी दुआ होती है, क्योंकि जहाँ दवा असर नहीं करती वहाँ दुआ असर कर जाती है। तो किसी के लिए कुछ करना ही है तो हमेशा दुआ के लिए हाथ उठाओ। ये हाथ हमारे दुआ के लिए उठने चाहिए कि गुरुजी सबकी लाइफ में खुशियां आए, मेरी लाइफ में तो आपने दी हुई है। मैं तो हमेशा कहती हूँ ये कपड़े, ये धन, ये ज्वेलरी, ये किसी काम का नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ एक ऑर्नामेंट का एक पार्ट है जो हमारे को बाहरी रूप से सजाता है। हमारी आंतरिक सुंदरता हमें वो कायम रखनी है। वो कब रहेगी? जब हम डेली बेसिस पे इसे पॉलिश करेंगे। हाउ वी विल पॉलिश? डेली बेसिस पे मंत्र जाप करके। मैं ये नहीं कहती कि आप घंटों बैठ के मंत्र जाप करो, आप अमृत वेला करो, आप कुछ भी करो, आप दिल से पुकारो। एक छोटा बच्चा रोता है ना, जब भूख से तड़पता हुआ रोता है ना, तो माँ कहीं भी होती है भागकर आ जाती है, उसे आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसका बच्चा रो रहा है। तो वो तड़प, वो प्यार हमें भी जगाना पड़ेगा। हमें इतना ज्यादा अपने गुरुजी से कनेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड इंडिविजुअल कनेक्शन, जिसे मैं कहूंगी, आपका पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए। नो वन इज देयर टू हेल्प यू। आप कहो कि वो आंटी मेरी मदद करेगी, वो नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। गुरुजी को जानने की इच्छा खुद रखो। जिस चीज को जानने की इच्छा रखोगे उससे पा भी लोगे। अगर बीच में यही सोचते रहोगे कि सामने वाला आके मेरी मदद करे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे घर खुशियां आती हैं तो उसके हकदार भी हम ही होते हैं, तो हमारे दुखों के हकदार भी हम ही हैं।
लेकिन उन दुख के पलों को भी हमने जीत जाना है, क्योंकि हमारे साथ वो सुप्रीम पावर है, वो गुरु जी की शक्ति है, जो बहुत भोले भाव से हमें बहुत कुछ देते हैं, जिन्हें कोई लालच नहीं, जिन्हें कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। और यही चीज मैंने उन मैम से कही थी कि गुरु जी कुछ नहीं कहते, कोई पूजा नहीं करनी, आप मत कीजिए पूजा, मत दिखावा कीजिए, कुछ मत कीजिए, नहीं मन करता कुछ मत कीजिए, लेकिन एक सच्चे मन से जय गुरु जी तो बोल सकते हैं, जो हमें कायम रखें। तो कहीं भी भूल चुक हुई हो गुरु जी, मैं क्षमा मांगूंगी, क्योंकि है तो माटी के पुतले, मिलना हमने मिट्टी में ही है अंत में। वो कहते हैं ना कि अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, कर्म तेरे सामने तेरे आउणगे। हमेशा हमारे कर्म ही हमारे सामने आएंगे, तो उन कर्मों को अच्छा रखो। कोई बात नहीं, गलती करते हो तो सॉरी मांगो। मैं कहती हूँ संगत जी, सबके सामने सॉरी मांग लो, झुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इज्जत ही बनती है उसमें। और मैं सभी लेडीज को भी ये भी कहना चाहूंगी, शादी के बाद कोई बात नहीं, हमारा असली परिवार हमारा मायका नहीं है, हमारा असली परिवार हमारा ससुराल है। कोई दो बातें भी कह रहा है तो ये मानिए कि हमारे खुद के माँ बाप भी तो हमें कभी ना कभी डांटते ही थे ना। आपने अपना 100% अपने ससुराल वालों को देना है। मैं मानती हूँ कि कभी कभी हमें वो चीजें नहीं मिलती, फिर भी हमने अपनी तरफ से कमी नहीं करनी, हमने अपने ससुराल वालों की सेवा में कोई कमी नहीं करनी, हमने उनको बराबर प्यार करना है। कोई नहीं भी बात करना तो सॉरी बोल देनी है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल ये हमें आशीर्वाद मिला हुआ है। ये सहनशीलता एक लेडी को ही दी जाती है, एक कभी भी मेल पर्सन को नहीं मिलेगी। तभी तो उसे माँ बनने का वो सौभाग्य दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता है। ये सहनशीलता को कायम रखो, यकीन मानिए, तभी तो कहा जाता है नारी एक रूप अनेक। आपको वो सारे रूप अपनाने हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत गलतियां करती हूँ, मैं इस चीज को कायम रखूंगी। तो अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप लोग दर्शन कर सकते हैं दरबार के, मैं फिर लाइव रोकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में, जैसे हम लोग घर में बैठते हैं ना, महाराज बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल प्यार से, और सारी बातें सुनते हैं। कहते हैं ना, रोते भी हम गुरुजी के साथ ही हैं, हंसते भी हम अपने गुरुजी के साथ हैं। और ये वो स्वरूप है जो अंकल मेरे घर आके बोल के गए थे कि तेरे घर में चोर स्वरूप है। उसका मतलब ये नहीं था, क्योंकि जब अंकल ने मुझे बोला ना तेरे घर चोर स्वरूप है, संजय जी 3 दिन तक मुझे सिर्फ ये तिरछी निगाहों वाले ही स्वरूप सामने आ रहे थे, मुझे नहीं मालूम। फिर मेरे मन में डाउट आया कि गुरुजी आप नाराज तो नहीं हो मेरे से, लेकिन नहीं, वो उनका नूर है, उनका रूप है, वो हर रूप में बहुत प्यारी है। तो जय गुरुजी कहना चाहूंगी। संजय जी मैं अलविदा लेती हूँ। कहने के लिए तो मैं 5 मिनट के लिए आई थी, लेकिन बोल ज्यादा गई, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा हुई तो मुझे वो सत्संग भी सुनाना पड़ा जो चप्पल वाला था। लेकिन आई एम श्योर कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे चप्पल ही क्यों ब्लेस की। अब वो कहते ना, उनकी मर्जी वो ही जाने। वो भी इतनी प्यारी कोल्हापुरी चप्पल, माय गॉड। जब मैं इसको वो कर रही थी, पैकिंग इसका खोल रही थी, पापा ने ही मेरी हेल्प की थी इसे खोलने में, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और पापा ने देख के कहा इसका चप्पल है, और मेरे को हंसी में मैं कि गुरुजी ये कौन सी ब्लेसिंग होती है, चप्पल वाली कौन सी ब्लेसिंग है। लेकिन देन याद आया कि वो चल के तेरे घर आएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अगेन मैं आंटी का भी थैंक्स करूंगी, सभी संगत का, और उन संगत जी का भी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। एक्चुअल में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। जय गुरु जी।